हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, पिछला वीडियो हम जो बनाए थे उसमें टॉपिक था क्या करें, नौकरी या व्यवसाय। क्या आपने उस वीडियो को देखा? यदि नहीं देखा तो जाके देखिए अभी। देखिए, आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। अब भौगोलिक उपनाम क्या है? जो नदी है उसका कुछ उपनाम, कुछ जगह है जहाँ से कुछ चीज़ के लिए विख्यात है उसका उपनाम। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है और ये तो आम प्रश्न है, जानना चाहिए इसी तरह भी। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये। ईश्वर का निवास स्थान, देखिए ये उपनाम हुआ। किस जगह को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं? तो ये आपका उत्तर होगा प्रयाग। ठीक, उसी प्रकार ये है 5 नदियों की भूमि। वैसा भूमि जहाँ 5 नदी बहती हो, बड़ी बड़ी नदियाँ, तो ये है पंजाब। ठीक, तो ये आपका हो गया सब ये भौगोलिक उपनाम और इधर हो गया शहर। उसी प्रकार ये भौगोलिक उपनाम और इधर हो गया शहर। आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई को। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। यहाँ पर मुंबई में जहाँ प्रवेश द्वार बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, यहीं पर है, समुद्र के जस्ट बाहर माने तट पर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, ये लोहा के लिए है। अगला है मसालों का बगीचा केरल। झीलों का नगर श्रीनगर। अब झीलों का नगर का मतलब का कि श्रीनगर में बहुत सारे झील हैं, इसलिए झीलों का नगर कहा गया। यानी जो भी चीज़ है वहाँ पर वो चीज़ प्रसिद्ध है। जैसे ये लिखे हैं सोया प्रदेश। अब सोया प्रदेश का मतलब सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ, इसीलिए सोया प्रदेश किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका उपनाम दे दिया गया सोया प्रदेश। ये है दक्षिण भारत की गंगा। अब दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी, ये है अरब सागर में, अरब सागर की रानी कोच्चि, ये जगह है केरल में। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। भारत का जो पूर्व दिशा है मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। बृहदगंगा, बृहदगंगा ये कहते हैं गोदावरी नदी को। ये बृहदगंगा और ये दक्षिण भारत की गंगा, ये दोनों आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछता है और इसमें गलती होने की संभावना रहती है। यहाँ की लगा है तो कावेरी, और ये बृहदगंगा गोदावरी। पेठा नगरी। अब पेठा जो है आगरा में प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे पेठा नगरी कहते हैं, आगरा। ऑरेंज सिटी, ऑरेंज क्या? संतरा, संतरा का शहर नागपुर। वन नगर देहरादून, देहरादून में जो है वन ज़्यादा मात्रा में है, साथ में वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है, इसलिए उसे वन नगर कहा गया है देहरादून को। सूर्य नगरी जोधपुर। कोयला नगरी धनबाद। और मेघों का घर मेघालय। अब मेघों का घर मेघालय क्यों बोला गया? जब भारत में मानसून आता है, भारत में जब मानसून आता है अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून, तो होता ये है कि उधर नीलगिरी पर्वत और अरावली पर्वत के बाद में ये चला जाता है पूरब में। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में जाके सारे बादल रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तीनों तरफ से पर्वत है। 3 पर्वत कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत अब घेर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अब सब बादल वहीं पर रुक के अब भारी बारिश कराते हैं। इसीलिए भारत का जो जगह है मानसिमराव मेघालय में, वहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा? साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।